पहली बात जो रमण महर्षि कहते हैं वो ये कि खुद को पहचानना ये सबसे बड़ी सेवा है जो आप संसार को दे सकते हैं। आप खुद को पहचान रहे हैं और यही संसार की सेवा है, क्योंकि जो व्यक्ति खुद को समझ लेता है, जो व्यक्ति अपने दुख को समझ लेता है, वो दूसरों के दुख को भी समझ पाता है। जो अपने मन को समझ लेता है वो दूसरे के मन को भी समझ पाता है। जो डॉक्टर खुद बीमारी को जान जाता है वही दूसरे की बीमारी को भी जान पाता है। अक्सर ऐसा होता है कि कोई सचमुच अगर खुद को जानने निकला है, खुद को समझना चाहता है, तो कहा जाता है कि तुम तो स्वार्थी हो गए। तुम अपने दुख को मिटाने के लिए, अपनी समस्याओं को मिटाने के लिए बाकी किसी की परवाह नहीं करते, तो ये तो स्वार्थ हुआ। पर असल में यही परमार्थ है। बुद्ध भी तो अपने दुख को मिटाने के लिए ही निकले थे ना, और महावीर भी उसी के लिए निकले थे। उनका ही तो मन अशांत था, वही तो कुछ जानना चाहते थे, पर उनका जानना ही तो संसार के कल्याण का मार्ग बना। तो खुद को जानने का अर्थ है अपने मन को जानना, अपनी समस्याओं को समझना, अपने जीवन को समझना, अपने दुख को समझना। तो खुद को जानकर, खुद को समझकर ही आप संसार की सेवा कर सकते हैं। दूसरी बात वो कहते हैं कि आपके मन ने ही आपको सब सीमाओं में बांधा है। आप मूल रूप से अनंत और परिपूर्ण हैं। मूल रूप से आप अनंत हैं, परिपूर्ण हैं, लेकिन मन है जिसने आपको सीमाओं में बांधा है। इसका अर्थ क्या है? मन का अर्थ ही होता है वह जो सीमित है। मन का अर्थ ही होता है वह जो अनुभव, ज्ञान, संस्कार, इन सब के कारण अस्तित्व में आता है। मन उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता जो उसका अनुभव नहीं है, जो उसके ज्ञान में नहीं है। आप जो कुछ जानते हैं उस सब ने ही आपके लिए सीमाएं खड़ी कर रखी हैं। आप अपने आप को वही मानते हैं जो आप जानते हैं। बस मान लेते हैं कि आपको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, यहूदी, ऐसे कुछ 8-10 धर्मों का नाम याद है और उन्हीं के बारे में आप जानते हैं। तो अपने आप को भी उन्हीं में से कोई एक आप कह पाएंगे? ऐसा कोई धर्म जिसके बारे में आप जानते ही नहीं, आप उसके बारे में अपने आप को उससे जोड़ नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी आपके मन का वो अनुभव नहीं है, वो ज्ञान नहीं है। तो अनंत हो जाने का, परिपूर्ण हो जाने का अर्थ क्या हुआ? ये सब कुछ जान लेना, ये जितना जानते हो उस जानने से मुक्त हो जाना। अगर आप सब कुछ जानने के लिए निकलेंगे तो ये अस्तित्व तो अनंत है। क्या क्या जानोगे, कैसे जानोगे, कितना जानोगे? उतना समय नहीं आपके पास। शरीर है, क्षणभंगुर है, कितनी आकाश गंगाएं हैं, न जाने कितने अनगिनत ग्रह उपग्रह हैं। आप इस पृथ्वी और इस पर उपलब्ध चीज़ों को, दुनिया को, वस्तुओं को, जीवों को, उनको ही इस एक जीवन में नहीं जान सकते। तो उन सब को जाकर घुस कर जानना, इस तरह का जानना तो हो नहीं सकता। आप अनंत हो सकते हैं वो सब कुछ जो आपने जाना है उससे मुक्त होकर के, क्योंकि आपने अपनी पहचान उससे जोड़ रखी है। उससे मुक्त हो जाने का अर्थ ये नहीं कि निकाल के कहीं फेंक दिया, स्मृति उसकी रहेगी, किंतु अपनी पहचान जो उससे जोड़ रखी है, मैं को उसके साथ जो जोड़ रखा, उस मैं को आप वहाँ से हटा सकते हैं। जब आपका ये मैं माने अहम उस सबसे नहीं चिपकेगा जिनसे चिपका हुआ है, तब ये अहम ही अनंत हो जाता है। अहम का अनंत हो जाना ही आत्मस्थ हो जाना है। तीसरी बात महर्षि कहते हैं, जो आता है आने दो, जो जाता है जाने दो, जो बचा है उसे संभालो। कहने का तात्पर्य है कि जो आता जाता है वो अनित्य है। जो आए जाए
वो शाश्वत नहीं, किंतु इस आने जाने के बीच भी जो सदा रहता हो, तुम बस उसमें ठहर जाओ, उसे ही संभालो। किंतु हम उसे संभालते हैं जो आया है, पर ये जानना भूल जाते हैं कि जो आया है वो जाएगा भी। फिर चाहे वो कुछ भी हो, विचार हो, सुख हो, दुख हो, व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो, चाहे जीवन हो, जो भी आता है वो जाता है। मिलन है तो विरह भी होगा। तूफान के आने से पहले भी कुछ था और तूफान के चले जाने के बाद भी कुछ है। वो जो तूफान के आने से पहले भी था, तूफान के जाने के बाद भी है, तुम उसे संभालो। तूफान आते रहेंगे, तूफान जाते रहेंगे। तूफान माने जीवन की वह सारी स्थितियां जो तुम्हें बिखेर जाती है या तुम्हें बहुत उत्तेजित कर जाती है। वो सुख भी हो सकता है, वो दुख भी हो सकता है। तो जीवन के वो सारे पल जो तुम्हें बड़े विशेष लगते हैं, वो आते हैं, उनको आने दो, वो जाते हैं, उनको जाने दो। उनको पकड़ने का प्रयास मत करो, पर उनके आने से पहले जो था और जाने के बाद जो है, तुम उसे संभालो। वो शांति मात्र है। तूफान से पहले शांति थी, तूफान के जाने के बाद शांति होगी। तुम उस शांति में रहो। चौथी बात, रमण महर्षि कहते हैं, केवल शांति का ही अस्तित्व रहता है। हमें केवल शांत रहने की ज़रूरत है। शांति ही हमारी वास्तविक प्रकृति है। हम इसे हमेशा नष्ट करते रहते हैं। हमें शांति नष्ट करने की आदत को बंद करने की ज़रूरत है। क्या है जो रहता है? शांति ही तो है ना जो रह जाती है। समुद्र में सुनामी आई, तूफान आया, लेकिन तूफान जब नहीं रहेगा, लहरें जब नहीं रहेगी, तब क्या रहेगा? समुद्र रहेगा, माने शांति रहेगी। लहर है क्योंकि समुद्र है। समुद्र ना हो तो लहर भी ना होगी, माने अशांति का आधार भी शांति ही है। शांति अगर अस्तित्व में ना हो तो अशांति की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। अशांति अभिव्यक्त हो पाती है शांति के ही दम पर। अहंकार भी रह पाता है सत्य के ही दम पर। झूठ जी पाता है सत्य का मुखौटा पहनकर। अगर कोई व्यक्ति, कोई नेताजी, कोई कलाकार, जो कि अधिकतर झूठे होते हैं, पर अगर वो साफ साफ आकर के ही तुम्हारे सामने कह दे कि हम झूठे हैं, तुम जानते हो कि ये बाबा जी झूठे हैं, पर साफ साफ आकर वो सामने ही कह दे कि मैं झूठा हूं, क्या उसकी दुकान चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। दुकान उसकी चलती ही इस आधार पर है कि वो झूठा होते हुए भी अपने आप को सच्चा दिखाता है। तो झूठ इसलिए चलता है संसार में क्योंकि वो सत्य का मुखौटा पहन कर रखता है। तो सत्य के बिना तो झूठ भी नहीं हो सकता। उसी तरह शांति ना हो तो अशांति हो नहीं सकती। समुद्र ना हो तो लहर हो नहीं सकती। तो महर्षि यही कह रहे हैं। महर्षि कह रहे हैं केवल शांति का ही अस्तित्व रहता है। हमें केवल शांत रहने की जरूरत है। यही हमारी वास्तविक प्रकृति है। किंतु हम क्या करते हैं? हम इसे नष्ट करते रहते हैं। हम शांति नष्ट करने की आदत को बंद करने की जरूरत है। हमें उन तरीकों को बंद करने की जरूरत है जिनके द्वारा हम अपने जीवन को अशांत करते हैं, अपने मन को अशांत करते हैं। अन्यथा तो शांति है ही। जल को हम शांत करते हैं या अशांत करते हैं? एक झील है, वो शांत है, वो अशांत हो जाएगी अगर तुम उसको छेड़ोगे, उसमें पत्थर फेंकोगे, तो वो अशांत है। पर उसे शांत करने के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब तक कुछ करते हो तब तक तो वो अशांत ही रहती है। शांत वो अपने आप हो जाएगी। शांति का चूंकि अस्तित्व सदा है, उसे कहीं से लाना नहीं पड़ता। जैसे फर्श गंदा नहीं है, फर्श तो साफ ही है, बस उसके ऊपर गंदगी आ जाती है। तो हमें सफाई को बाहर से कहीं से खोज करके नहीं लाना है कि बाहर से कहीं से सफाई लेकर आऊंगा और यहाँ पे डाल दूंगा तो साफ सब कुछ हो जाएगा। नहीं,
जो गंदगी पड़ी है फर्श पर, तुम्हें उस गंदगी को हटा देना है तो सफाई अपने आप आ जाएगी। हमें अपने जीवन से उन विकारों को हटाना है, उन सब को हटाना है जो अशांति को लाते हैं, उसे हटाना है जो गंदगी को करते हैं, जो बदबू करते हैं। तो जीवन में जो कुछ बुरा है, जो कुछ गलत है, उसे हटाना है। उसके बाद वो अपने आप आ जाता है जो सब चाहते हैं, जिसकी खोज सबको है। तो जीवन अगर अस्त व्यस्त है तो उसको व्यवस्थित करने का प्रयास मत करो, पर अस्त व्यस्त होने के जो कारण हैं, जीवन में अशांति के जो कारण हैं, तुम उन्हें हटाओ। क्योंकि जब तक डर का कारण होता है, कारण को हटाए बिना डर नहीं हटेगा, चाहे कितना ही आप मरहम पट्टी ऊपर से कर ले। कारण हटा दिया तो मरहम पट्टी करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो कारण को हटा दो, अशांति के कारण को, डर के कारण को हटा दो। जो भी समस्या है उसके कारण को ठीक करो। समुद्र में लहरें उठ रही हैं पत्थर फेंकने के कारण, तो पत्थर फेंकना बंद करो, लहरें अपने आप शांत हो जाएंगी, उन्हें शांत करना नहीं पड़ेगा। तो अगर हमारे जीवन में अशांति है, समस्याएं हैं, तो उसका कारण कहीं ना कहीं हमारे द्वारा किए गए चुनाव, निर्णय, वही सब हैं। हम ही कुछ ऐसा कर रहे हैं। देखो, कुछ करने का अर्थ सदा कुछ करना ही नहीं होता है। कुछ करने का अर्थ कुछ नहीं करना भी होता है। माने जहाँ कुछ करना था वहाँ आपने कुछ नहीं किया, यह भी आपका करना है। तो जीवन में आप कुछ ऐसे निर्णय भी ले रहे हैं जहाँ पर कुछ करना होता है पर आप करते नहीं, तो वहाँ करिए। और जहाँ नहीं करना होता है फिर भी करते हो, वहाँ करना बंद करिए। जिस चीज़ को छोड़ना है उसे पकड़ो मत, और जिसे पकड़ना है उसे छोड़ो मत। और ये आपको देखना है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसी के साथ महर्षि अगली बात कहते हैं, इसका विचार मत करो कि तुम मरने के बाद क्या होंगे। आपको ये समझना है कि तुम इस समय क्या हो। हम सोचते हैं अच्छा मरने के बाद क्या होगा, मरने के बाद हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, हम स्वर्ग जाएंगे कि नरक जाएंगे, मरने के बाद हम बचते हैं कि नहीं बचते हैं। तुम्हें आज का अपना कुछ नहीं पता। आज जिंदगी नरक बनी हुई है, तुम्हारा ध्यान उस पर है नहीं। पर मरने के बाद क्या होना है, अक्सर हम लोग उसमें लगे रहते हैं। अगर व्यक्ति मरने के बाद क्या होगा और क्या नहीं होगा उसको छोड़ करके आज अपने जीवन को सुधारे, अपने जीवन की असली समस्याओं को ठीक करे, उन पर काम करे, तो व्यक्ति खुश हो सकता है, रह सकता है, सुखी हो सकता है। तुम्हें जन्म के पहले का कुछ नहीं पता, मरने के बाद का कुछ नहीं पता। तुम्हें पता तो बस अभी का है ना, पर उस पर तुम्हारा ध्यान नहीं। ये ऐसी ही बात है जैसे जगने से पहले का तुम्हें नहीं पता और सोने के बाद का तुम्हें नहीं पता। जब सो जाते हो तब क्या होता है उसका तुम्हें नहीं पता। जब जगते हो, जगने से पहले क्या था उसका तुम्हें नहीं पता। बस कुछ क्षण के लिए आंखें खुली हैं। वैसे ये जीवन है, अनंत समय है। उस अनंत समय में कुछ वर्ष तुम्हें मिले हैं जीने को। उसके पहले क्या था, उसके बाद क्या है, उस सब से क्या प्रयोजन। तुम वहीं पहुंच जाओगे, तुम उसी में एक हो जाओगे जिससे तुम आए हो, तो उसकी बात करने का क्या अर्थ। अभी जीवन है तो इस जीवन में जो दुख भोग रहे हो, जो कष्ट भोग रहे हो, उन कष्टों को ठीक करो। तो महत्वपूर्ण ये नहीं है कि मरने के बाद क्या होगा, महत्वपूर्ण ये है कि आज अभी इस समय तुम क्या कर रहे हो। फिर अगली बात महर्षि कहते हैं, आत्म सुधार स्वाभाविक रूप से सामाजिक सुधार लाता है। माने जो सचमुच स्वयं का सुधार करता है, जो सचमुच अपने जीवन को सुधार लेता है, उसके माध्यम से अपने आप समाज में भी सुधार आता है। देखो, आत्म सुधार वैसा ही है, स्वयं को जानना, स्वयं को समझना वैसा ही है जैसे एक फूल का खिलना। जब एक फूल खिलता है तो खुशबू अपने आप बिखरती है, हवाओं में मिल जाती है, दूर तक जाती है। जब फूल खिलता है तो भंवरे अपने आप आते हैं, तितलियां आती हैं, सौंदर्य चारों तरफ रहता है।
तो फूल के खिलने मात्र से ये सारी क्रियाएं, गतिविधियां अपने आप होने लगती हैं। फूल खिलते हैं तो भंवरों को, मधुमक्खियों को रस मिल जाता है, वो शहद बनाती हैं, बहुत सारी क्रियाएं अपने आप होने लगती हैं। फूल को कुछ नहीं करना पड़ा, फूल बस अपने स्वभाव के अनुसार खिल गया। उसी प्रकार जब आत्म सुधार कोई व्यक्ति करता है, जब व्यक्ति स्वयं में सुधार करता है, जब व्यक्ति खुद को समझता है, तो उसके माध्यम से समाज का कल्याण, सामाजिक सुधार अपने आप आने लगता है। क्योंकि फिर उसका जीवन भी वैसा ही हो जाता है। हम वही तो है ना जो हम सोचते हैं, हम वही तो है ना जो हम अपने आप को मानते हैं। तो जो व्यक्ति अपने आप को जानने लगेगा, उसका अपने प्रति जो दृष्टिकोण था, जो अपने प्रति उसकी पहले समझ थी, वो भी बदलेगी। जब वो बदलेगी तो उसका जीवन, उसके आसपास का माहौल, उसका खान पान, उसका रहना, उसका बोलना, उसकी बातें, उसका काम सब बदलेगा। और सबके बदलने से रूपांतरण अपने आप आएगा। तो अगर आप सामाजिक सुधार भी चाहते हैं तो उसके लिए क्या आवश्यक है? उसके लिए आवश्यक है आप आत्म सुधार करें, आप अपना सुधार करें। जो व्यक्ति स्वयं को सुधारता है उसके द्वारा सामाजिक सुधार अपने आप होगा। गंगा बहेगी तो प्यास अपने आप बुझेगी, फसल उगेगी, हरियाली बिखरेगी, सब होगा। जो अपना भला करता है उसके द्वारा संसार का भला भी अपने आप होता है, उसके माध्यम से।